नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकांश देवुका और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और रांची स्थित देवुका हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं। इन पेशेंट एजुकेशन वीडियोस के द्वारा हम अपने पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और आज के वीडियो में हम टच करेंगे शोल्डर पेन यानी कि कंधे के दर्द के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जिसके साथ मेरे कई मरीज मेरे क्लिनिक में आते हैं रोजाना। तो हमने सोचा कि हम इस बारे में एक वीडियो बनाते हैं जिससे हम मरीजों को बता पाए कि कॉमन कारण क्या होते हैं, कैसे बचा जाए और अगर हो गया तो इनका इलाज कैसे करवाएं। ये कंधा या कि शोल्डर जॉइंट मेनली आपके दो बोन से बना होता है। एक जो आपके मेन बॉडी की तरफ हो गया जो कि स्कैपुला हो गया और दूसरा जो आपका जो बाहां होता है वो है। आप एक चीज हमें इसमें समझना है कि शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो हमें बहुत रेंज ऑफ मूवमेंट देता है। ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज हम मूव कर सकते हैं आगे से लेके पीछे तक। पर लाइफ में कभी भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो क्योंकि हमें मूवमेंट मिलती है इसलिए हमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसलिए शोल्डर में अक्सर कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी काफी तकलीफ और प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना, इसको समझना और समय से इसका इलाज लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस शोल्डर जॉइंट या कंधे की दर्द के कॉमन कारण क्या है? सबसे पहला कॉमन कारण होता है चोट लगना। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी जो कि हम रोजाना करते हैं, आराम से करते हैं, कभी कभी वही एक्टिविटी आपका चोट का स्रोत बन जाती है। और जरूरी नहीं है कि चोट एक बार में ज्यादा लगे। कई बार डैमेज जो होता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है और किसी दिन वही एक छोटा एक्टिविटी में आपको परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने कंधों को उतना ही जोर दें जितना जरूरत पड़े। इसके अलावा अन्य बीमारियां जैसे कि डायबिटीज बहुत कॉमनली शोल्डर को अफेक्ट करता है। फ्रोजन शोल्डर की बीमारी के साथ इसमें कई बार लोग आएंगे जो बताएंगे कि हमारी नींद रात में टूटती है, हम कंधे को मोड़ नहीं पाते हैं, हमें कंघी करने में परेशानी होती है, कपड़े पहनने में दिक्कत होती है और कोई चोट लगने की हिस्ट्री भी नहीं होती है। इसके अलावा कई बार हाथ आपका खिंच गया या मुड़ गया, या कई लोग जो ऐसा है जो कि बैडमिंटन खेल रहे हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ऐसी चीजों में कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेन आपके शोल्डर जॉइंट पे पड़ता है। और ये छोटी मोटी जो इंजरीज हैं ये कई बार नजरअंदाज की जाती हैं कि चलने दिया जाए ठीक हो जाएगा, और कई बार ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहे होते हैं तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको शोल्डर पेन हो ही गया तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके समझना चाहिए कि उसमें क्या जांच जरूरी है। अक्सर आपके डॉक्टर अगर एक्सरे या एमआरआई मांगते हैं तो ये काफी उचित है। हमारे शोल्डर जॉइंट में इन हड्डियों के अलावा बहुत सारे लिगामेंट और मसल भी होते हैं जो कि एक्सरे में नहीं दिखते और एमआरआई में ही पता चलते हैं। इसलिए एमआरआई की जांच कई बार जरूरी हो जाती है। इसके अलावा इसके इलाज में कई बार दवाइयां, जरूरत पड़ने पे सुई, या उससे भी नहीं आराम मिलने पर हमें ऑपरेशन का भी ऑप्शन कंसिडर करना पड़ता है। हम समझेंगे थोड़ा कि इस शोल्डर पेन से हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि हमें ये परेशानी ना हो। इसमें से सबसे पहला चीज होता है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करिए। आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अगर बनी रहेगी तो इस तरह की चोट होने के कारण बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा थायराइड, शुगर यानी कि डायबिटीज जैसी चीजों को कंट्रोल में रखें। डायबिटीज कंट्रोल होने से फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सडन जर्की मूवमेंट जैसे कि अचानक से कुछ उठा के फेंकना, अचानक से झटके से कुछ खींचना या धक्का देना, ऐसी चीजों पे हमारे हाथों से सारा जोर हमारे कंधों पे जाता है। तो ऐसे एक्टिविटीज को जहां तक हो सके अवॉइड करें और अगर करना ही पड़े तो बहुत ध्यान से दूसरों की मदद लेते हुए करें। इस आने वाले विंटर सीजन में खास करके जो शोल्डर पेन भी काफी कॉमन होता है, तो इससे बच के रहें, अपना ध्यान रखें। खाने पीने का खास करके कोशिश करिए कि आप घर में ही खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, बाहर का खाना कम खाइए। और अगर आपको ये हो ही गया है, आपको शोल्डर पेन हो ही रहा है, तो प्लीज आइए हमसे मिलिए या हमारे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं।
हमारा पेशेंट के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर है वो है 620 555 2180। मैं और मेरी पूरी टीम तत्पर हैं आपको मदद करने के लिए। एंड अगले वीडियो तक धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर एकांश देवका।